हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जगदीश सैनी और आज अपना है लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम क्या पढ़ेंगे। किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ दिया था, बायो-सेवर्ट लॉ हो गया था। उसका फर्स्ट एप्लीकेशन था कि किसी स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो हो गया था लेक्चर नंबर 3 में। उसके बाद है लेक्चर नंबर 4 कि किसी सर्कुलर लूप की वजह से, ये मान लो ये सर्कुलर लूप है, ठीक है। सर्कुलर लूप है, कितनी रेडियस का है, मान लो ये इसका सेंटर है और ये कैपिटल आर रेडियस का एक लूप है। इसमें क्या कर रखा है अपन ने, करंट फ्लो करवा रखा है। और करंट किस तरह से फ्लो करवा रखा है, मान लो इस तरह से मैंने इसमें करंट फ्लो करवा दिया। कितना करंट, आई करंट फ्लो करवा दिया, आई करंट फ्लो करवा दी। तो इसके सेंटर पे, इसका ये जो सेंटर है ओ, तो इस सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये तो पता है आपको कि किसी भी वायर में अगर आप करंट फ्लो करवाते हो तो वो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है और अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब आपको ओ पॉइंट पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसमें किसका यूज करेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ का। बायो-सेवर्ट लॉ क्या था, किसी एलिमेंट के लिए पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो बायो-सेवर्ट लॉ से आती है। तो हम क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं। तो एक बार मैं इसको समझा देता हूँ क्या है। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मतलब जैसे ये मान लो थोड़ी देर के लिए क्या है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। तो इसको किसे कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। कितनी रेडियस का, आर रेडियस का लूप है, ठीक है। और इसका सेंटर ये यहाँ पे होगा। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, बायो-सेवर्ट लॉ लगाते हैं। तो उसके लिए अपन लेते हैं करंट एलिमेंट। मान लिया ये करंट एलिमेंट, हमने यहाँ पे एक करंट एलिमेंट लिया डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर किधर लेते हैं, करंट की डायरेक्शन में। यहाँ पे करंट कैसे है, ऊपर की तरफ है, तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, ऊपर की तरफ होगी। ये क्या है, करंट एलिमेंट। इधर बना देता हूँ, इधर तो मैं वो लिखूंगा डीएल वेक्टर। फिर क्या करते हैं, फिर डीएल वेक्टर से जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए वहां की क्या देते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है मान लो कितनी है, ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस के इक्वल, ठीक है। और डायरेक्शन किधर होती है, डीएल से पॉइंट पी की तरफ। तो डायरेक्शन इस तरह से होगी आर वेक्टर की, ये है आर वेक्टर। और रेडियस के इक्वल है तो कैपिटल आर लिख देता हूँ मैं। और डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो आई कैप में, ठीक है। तो इस डीएल की वजह से पॉइंट ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि डीबी ड्यू टू डीएल, ड्यू टू या करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट, कहाँ पे, पॉइंट ओ पे, करंट एलिमेंट एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ कितनी हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मैंने आपके बायो-सेवर्ट लॉ लिख दिया। अब यहाँ पे थीटा और आर की वैल्यू कितनी है, तो थीटा क्या था, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो डीएल वेक्टर कैसे है, देखो ऊपर की तरफ है, तो डीएल वेक्टर ऐसे है, आर वेक्टर कैसे है, ऐसे है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। डीएल वेक्टर तो कैसे है, ऐसे, और आर वेक्टर कैसे है, ऐसे। तो ये क्या है, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे ये जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है। और स्मॉल आर क्या था, डिस्टेंस बिटवीन डीएल वेक्टर एंड पॉइंट पी, यानी कि जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ ओ पे निकालनी है, तो ओ और डीएल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के इक्वल। तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कितना है, कैपिटल आर। करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से dB इज इक्वल टू कितना हो गया, तो dB इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आइडियल साइन 90 अपॉन कैपिटल आर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। ये किसकी वजह से है, ये इसकी वजह से है, डीएल की वजह से। अब इस तरह से इसमें बहुत सारे टुकड़े होंगे, तो इन सब टुकड़ों की वजह से हमें क्या निकालना है, इस वाले टुकड़े की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, सबकी वजह से पॉइंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह डीबी की वजह निकालनी है और उनको क्या करना है, ऐड करना है। अगर हम ये वाला मेथड लगाते हैं तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ तो ऐड करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। उसके लिए क्या है, इन सब एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन देखो, इस डीएल की वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, देखो राइट हैंड थंब रूल लगाना है। इस पॉइंट पे करंट कैसा है, ऊपर की तरफ, तो थंब को कैसे रखना है, ऊपर। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए वहां पे क्या रखना है, फिंगर्स को रखना है और उनको क्या करना है, कर्ल। यहाँ पे फिंगर्स को रख के कर्ल करोगे तो अंदर आ रही है, यानी कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, अंदर की तरफ। इस तरह से मैं 3-4 पॉइंट और दे देता हूँ। मान लो एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इनकी वजह से देख लो, इसकी वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे है, ऐसे। तो यहाँ पे डीएल वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा। तो इसमें भी अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन वहां पे इस पॉइंट पे कैसे, ऐसे। तो पॉइंट यहाँ पे, तो फिंगर्स को कर्ल करोगे तो यहाँ पे भी क्या रहा है, अंदर। तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर की तरफ है। इस वाले के लिए आ जाओ, इस वाले पे डीएल वेक्टर कैसे है, मतलब करंट कैसे है, नीचे की तरफ है। तो डीएल वेक्टर भी कैसे होगा, नीचे की तरफ होगा। तो पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, थंब रूल लगाओ, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे भी अंदर की तरफ है। इस पॉइंट की भी बात करें तो इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन कैसे है, इस तरह से है, तो डीएल भी ऐसे होगा। इसकी वजह से देखो अंदर की तरफ आ रही है, तो सबकी वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो किधर है, अंदर की तरफ है। तो डायरेक्शन सेम है, इस वजह से हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। तो आप पहले इसका डायग्राम बनाओ, यहां तक देखो इक्वेशन फर्स्ट तक, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन लिखना चाहो तो डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है पूरे लूप की वजह से पॉइंट ओ पे वो कितनी हो जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पूरे सर्कुलर लूप की वजह से कितनी हो जाएगी, तो B इज इक्वल टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, dB का। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो पूरे लूप के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इक्वेशन फर्स्ट से dB की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, तो dB है आपके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यही है। अब इसमें जो कांस्टेंट है उनको बाहर दे दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, कैपिटल आर स्क्वायर रेडियस ऑफ द लूप कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट आई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब डीएल क्या था, लेंथ एलिमेंट। तो यहाँ पे ये डीएल है, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, इन डीएल को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, इस पूरे वायर की लेंथ आ जाएगी। और ये पूरा वायर कैसे है, सर्कुलर में है, तो इसकी लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से जो डीएल है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो यहाँ पे बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो है वो कितना है, 2 पाई आर है। तो वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू कहाँ पे, सेंटर पे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर क्या है i अपॉन आर स्क्वायर, फिर क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर।
क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से आर गया, 2 से 4 2 टाइम्स, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। और डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। तो ये आ गया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। इसे आप क्या करना, इसको लर्न करना, ये आपको याद रखना है, रिमेंबर। ठीक है, तो इसे आप पॉज करके नोट कर दो। ठीक है, अब मैं इसे मिटा दूं। तो देखो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो कितनी आई है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसका फॉर्मूला कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, ये तो सर्कुलर लूप की वजह से। अब इसके मैं कुछ केस